बिहार विधानसभा का चुनाव इस बार कई मायनों में खास है, क्योंकि इस बार नेता अपने बेटे बेटियों के लिए संघर्ष का मोर्चा तैयार करने में लगे हैं। कई नेताओं ने अभेद मोर्चा तैयार भी कर लिया है, लेकिन कुछ अभी भी प्रयास में है। अपनों के लिए फील्ड सजाने बनाने में राजद सबसे आगे है। हालांकि भाजपा, जदयू और कांग्रेस में भी ऐसे पिताओं की कमी नहीं है जो अपने बेटे बेटियों की किस्मत को जंगे मैदान में भेजने से पहले ही तय करने की जुगत में नहीं लगे हैं। इनमें से तो कुछ राजनीति में बिल्कुल नई हैं, तो कुछ के पास राजनीति करने का पहले से अनुभव है। सबसे पहले बात करते हैं लालू यादव की। लालू यादव ने अपने बेटे बेटियों के लिए पिच तैयार कर दिया है। एक बेटी मीसा भारती को राज्यसभा भेज दिया, वही दोनों बेटों को विधायक बना दिया। हालांकि राजद प्रमुख के सियासी उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव इस बार खुद सेनापति की भूमिका में है। फिर भी लालू की सलाह पर अपने क्षेत्र राघोपुर के लिए अच्छी घेराबंदी की है। राघोपुर में यादव, राजपूत, चौरसिया और अनुसूचित जाति के मतदाताओं की तादाद अच्छी है, इसलिए तेजस्वी ने आसपास की 3 सीटों महनार, हाजीपुर और पातेपुर में सामाजिक समीकरण का कॉकटेल तैयार किया है। अब इन दोनों भाइयों की असली परीक्षा है कि बगैर पिता के दोनों एक बार फिर विधानसभा पहुंच पाते हैं या नहीं। वहीं लोजपा के संस्थापक रहे रामविलास पासवान भी अपने बेटे और परिवार के लोगों के लिए सियासी मैदान तैयार करके गए हैं। अपनी जिंदगी में उन्होंने बेटे चिराग को दूसरी बार सांसद बनाया और अपने छोटे भाई और भतीजे को भी संसद भवन पहुंचा दिया। इन सब के अलावे राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अपने बेटे के लिए ऐसा फील्ड तैयार किया है कि युद्ध शुरू हो तो सारे समीकरण उनके ही पक्ष में रहेंगे। उन्होंने अपने बेटे सुधाकर सिंह को टिकट दिलाया है। कहा जाता है कि जगदानंद सिंह जहां खड़े होते हैं लाइन लग जाती है। रामगढ़ उनकी परंपरागत सीट है, जहां से राजद ने सुधाकर पर भरोसा जताया है। वहीं राजद के नेता भी पीछे नहीं है। पूर्व सांसद जयप्रकाश नारायण यादव ने अपनी पुत्री दिव्या प्रकाश को तारापुर से राजद का सिंबल दिलाने में कामयाबी हासिल की है, जबकि कांति सिंह ने अपने बेटे ऋषि को ओबरा से राजद का टिकट दिला दिया है। शिवानंद तिवारी ने तो पिछले चुनाव में ही अपने बेटे राहुल तिवारी को उत्तराधिकार सौंप दिया था। वह शाहपुर से एक बार फिर मैदान में है। वहीं आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद पर राजद की टिकट पर भाग्य आजमा रहे हैं। लवली आनंद ने अपने बेटे के लिए कई जगह हाथ पांव मारा और अंत में राजद से टिकट दिलाने में सफल हुई और खुद भी टिकट ले लिया। उधर कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेताओं ने पुत्र मोह में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। सदानंद सिंह ने कहलगांव में अपने पुत्र को और वजीरगंज में अवधेश कुमार सिंह ने अपने पुत्र को आगे किया है। दोनों पिता पहले बेटे के लिए अतिरिक्त सीटें चाह रहे थे। जब काम नहीं बना तो अपने बदले पुत्रों को ही लड़ाना बेहतर समझा। उधर जेडीयू के मंत्री कपिल देव कामत ने अपने बदले अपनी बहू मीना कामत को मौका दिया है और राजगीर में हरियाणा के राज्यपाल SN आर्या अपने पुत्र कौशल किशोर को जदयू से टिकट दिलाने में सफल हुए हैं। इस सियासी घमासान में पूर्व सांसद कमला मिश्र मधुकर की बेटी शालिनी मिश्रा भी कूद पड़ी हैं। शालिनी ने MBA करने के बाद कई मल्टीनेशनल कंपनियों में काम किया है। अब वह जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। नेताओं के बेटे बेटियों को टिकट देने में बीजेपी भी पीछे नहीं है। बिहार के चर्चित दिग्विजय सिंह की शूटर बेटी श्रेयसी सिंह को इस बार भाजपा ने चुनावी समर में उतारा है। श्रेयसी को अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। श्रेयसी का बैकग्राउंड भी राजनीति वाला रहा है। पिता के अलावा उनकी मां पुतुल देवी सांसद रह चुकी हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा भी अपने बेटे नीतीश मिश्रा के लिए सियासी मैदान तैयार करके गए हैं। नीतीश मिश्रा बिहार में मंत्री भी रह चुके हैं। उधर लोजपा के सांसद महबूब अली कैसर के बेटे यूसुफ कैसर भी चुनावी मैदान में हैं। राजद की टिकट पर वह सिमरी बख्तियारपुर से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वहीं लोजपा की वैशाली से सांसद वीणा देवी की बेटी कोमल सिंह भी चुनावी मैदान में हैं। वे भी लोजपा की टिकट पर गायघाट से सियासी दंगल में कूद चुकी हैं।
आपको बता दें कि उनके पिता जेडीयू से एमएलसी हैं तो मां लोजपा से सांसद हैं और अब बेटी कोमल सिंह खुद भी लोजपा की टिकट पर अपनी किस्मत आजमाने जा रही हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि जनता इन नेताओं के बेटे बेटियों पर कितना भरोसा जताती है। यह तो 10 नवंबर को ही पता चल पाएगा। लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट।